সিসি ঠাকুর শৈলেন্দাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই আজকাল লিখিস না? सीसी ठाकुर शैलेंद्र को जिज्ञासा किए कि तू आजकल लिखता नहीं है? शैलेंद्र, माझे माझे लिखी। शैलेंद्र ने कहा कि बीच बीच में लिखता हूं। सीसी ठाकुर, लेखा भालो, लेखार भीतर दियो जाजन है। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि लिखना अच्छी बात है, लिखने के द्वारा भी याजन होता है। हेल्दी आइडियाज, सुष्ठ भावधारा যত চারায় ততই মঙ্গল। हेल्दी आइडियाज यानी कि स्वस्थ भावधारा जितना प्रचार होगा उतना ही मंगल है। मिहिलाल ऐसे प्रणाम करते सीसी ठाकुर सस्नेहे जिज्ञासा करलें, किरे की खबर? मिहिलाल दा आने पर प्रणाम करते ही सीसी ठाकुर स्नेहपूर्वक पूछने लगे कि क्या रे, क्या खबर है? मिहिलाल, भालो। मिहिलाल दा बोले, अच्छा हूं। सीसी ठाकुर, एबार धान केमन हलो? सीसी ठाकुर जी ने पूछा कि इस बार धान कैसा हुआ? मिहिलाल, तो भालो ना। मिहिलाल दा ने कहा, इतना अच्छा नहीं हुआ। सीसी ठाकुर, जाते भालो है तेमनी करे देखाशोना करा लगे। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि जिस तरीके से अच्छे से फसल हो सके उस तरह देख सुनकर काम करना चाहिए। যারা ভালো ফসল ফলায় তারা কিভাবে কি করে দেখে শুনে জেনে নিতে হয়। जिन लोग अच्छे से फलन करता है उन लोग किस तरह और क्या करके करता है वो देख सुनकर अच्छे से जान लेना चाहिए। बिराजदार, কর্মসন্ন্যাস বলতে কেউ কেউ বোঝেন কর্মত্যাগ, তা কি ठीक? बिराजदार ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि कर्म संन्यास बोलने पर बहुत कोई कर्म त्याग को समझते हैं, ये क्या ठीक बात है? सीसी ठाकुर, কর্মত্যাগ মানুষের জীবনই চলে না। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि कर्म को त्याग करके मनुष्य का जीवन चल ही नहीं पाएगा। সমস্ত কর্ম যখন ইষ্টার্থে নিয়োজিত ও সন্ন্যস্ত হয় তাকেই বলে কর্ম সন্ন্যাস। जब हर एक कर्म इष्टार्थ में नियोजित होता है और संन्यस्त हो उठता है उसी को कर्म संन्यास कहा जाता है। कर्म संन्यास মানুষকে সক্রিয়ভাবে ইষ্টে যুক্ত করে তোলে। कर्म संन्यास मनुष्य को सक्रिय रूप से इष्ट से युक्त कर देता है। অমন্তর কর্ম ইষ্টানুরাগেরই অপরিহার্য অঙ্গ, वैसे कर्म ही इष्टानुराग के अपरिहार्य अंग है। তাই তা ত্যাগ করার কথা ওঠে না और इसीलिए उसे त्याग करने की बात नहीं आती है। আর জীবনে কৃতকার্য হতে গেলেই চাই इष्ट सारथी हुए कर्म करा और जीवन में अगर कृतकार्य होना है तो चाहिए इष्ट स्वार्थी होकर कर्म करते रहना। कारण इष्ट स्वार्थी हुए कर्म करते গেলেই মানুষের বুদ্ধি বিভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। নিজেরই জালে নিজে জড়িয়ে যায়, তাতে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় না। क्योंकि आत्मस्वार्थी होने पर और उसी के द्वारा कर्म करने पर मनुष्य का बुद्धि विभ्रम हो जाने की संभावना ज्यादा रहती है। নিজেরই জালে নিজে জড়িয়ে যায় তাতে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় না। अपने ही बिछाए हुए जाल में वो खुद ही फंस जाता है और उससे आखिरकार कुछ लाभ नहीं होता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उसको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज हमारा साथ 4 जन नया दादा माँ ज्वाइन किए हैं। कौशिक दास दा, चंद्रभूषण पांडे दा, शैलो माँ, मानस नायक दा, ये सभी दादा माँ को मैं फोरम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का आलोचना प्रसंगों का 3 पैराग्राफ है, वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। श्री ठाकुर जी शैलेंद्र से पूछे, तू आजकल लिखता नहीं है? शैलेंद्र बोले, बीच बीच में लिखता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, लिखना अच्छा है, लेखन के माध्यम से जाजन होता है। जितना अधिक स्वस्थ विचारधारा फैलते हैं उतना ही कल्याण होता है। दूसरा पैराग्राफ,
मिहिरलाल दादा को देख के ठाकुर जी हालचाल पूछे। दादा ने बोला, अच्छा हूँ। ठाकुर जी फिर पूछे, इस बार धान कैसा हुआ? दादा ने बोला, इतना अच्छा नहीं हुआ। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छा फसल हो इसलिए अच्छा से देखभाल करना पड़ता है। अच्छा फसल उगाने का तरीका सीख लेना चाहिए। तीसरा पैराग्राफ। बिराजदार ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, कर्म संन्यास का कर्म संन्यास को कुछ लोग कर्म त्याग समझते हैं, क्या ये ठीक है? शशि ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर में बोले, कर्म त्याग कर मनुष्य जीवन चलता ही नहीं। जब सारे कर्म इष्ट के लिए नियोजित और समर्पित होते हैं, तभी उसे कर्म संन्यास कहते हैं। कर्म संन्यास मनुष्य को सक्रिय रूप से इष्ट के साथ जोड़ते हैं और जीवन में कृतकार्य होने के लिए चाहिए इष्ट साथी होकर कर्म करना, क्योंकि आत्मसाक्षी होकर कर्म करने से मनुष्य का बुद्धि भ्रमित हो जाने का संभावना अधिक रहता है। ये है चार पैराग्राफ। इस 3 पैराग्राफ। इस विषय का ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय विभूति जानादा को अनुरोध करूंगा अ, आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री विभूति जनादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। आज का ये प्रातः आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है, लिखना हम लोग का कोशिश करना चाहिए, जो हमेशा कैसे हम लिखते रहेंगे कोई भी है। तो इसके संदर्भ में मेरा आदत है, जब भी मैंने पहले दीक्षा लिया 1996 में, तभी मैं कोई भी सत्संग में जाता था तो वहाँ पे सुनता था। तो दादा लोग जब आलोचना करते थे, कोई भी वाणी देते थे, उसी टाइम हमारा इतना सत्यानुसरण नारी नीति भी हमारे पास नहीं था। तो जब भी सत्संग में हम जाते थे, कोई भी दादा वहाँ पे आलोचना करते थे, वाणी ठाकुर जी का जो है बचने बढ़ने के लिए जो जो वाणी आलोचना में बोलते थे, जैसा कि यजन याजन इष्टभूति करने से कटे महाभीति, मानुष अपन टाका पर जत पारुष मानुष दर। तो ये वाणी को हम लोग उसी टाइम एक पॉकेट बुक में लिख रहे थे। तो एक लिख के हम लोग लेके आते थे। तो धीरे 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 जो लिखना हो गया, तो हम लोग का मन इतना उत्कंठ हो गया, नहीं एक्चुअली ये जो वाणी है एक्चुअली है कहाँ पे। तो ये दादा को जाकर हम पूछ रहे थे, दादा ये वाणी जो आप बोले हैं ये कहाँ पे है, किधर लिखा हुआ है? तो ऐसा ऐसा बोले थे, वो अनुश्रुति है या हमारा उपासना का लास्ट पेज में है। तो ये सब वाणी जो दे रहे थे, तभी हम लोग को पढ़ने के लिए कोशिश किए। तो उड़िया पढ़े। तो उड़िया पढ़ते पढ़ते फिर जब ये मुंबई आया, मुंबई में देखा हिंदी सब चलता है, बिना हिंदी मराठी में तो होगा नहीं। तो धीरे 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 जो हम उड़िया में पढ़ रहे थे, तो प्रैक्टिस हो गया, हम हिंदी की तरफ फिर आकृष्ट हो गए। हिंदी आकृष्ट होने के बाद हिंदी का बुक्स मटेरियल सब कलेक्शन किया, फिर धीरे धीरे हम लोग को पढ़ते गए। फिर देखा अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में बोलना है, तो महाराष्ट्र में सत्यानुसरण और वो भी रिफर करके पढ़ना है। फिर बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी का जो वाणी दिया हुआ है, जितना सारे जो वाणी है, वो एक्चुअली आज तक प्रिंट नहीं हुआ है। तो क्या उड़िया का या हिंदी में या मराठी में हम लोग पढ़ पाएंगे? तो एक्चुअली ठाकुर जी के पास या सत्संग केंद्र में पैसा क्या नहीं है कि जो प्रिंट नहीं हो पाता है? सब कुछ है, लेकिन जो आचार्य वो चाहते हैं आज का जो मूल बंगला जो है, जो ठाकुर जी जो बोले हैं, तो उसको अपभ्रंश ना हो करके आज तक वो प्रिंट नहीं हो रहा है दूसरा लैंग्वेज में। क्या हमारे पास विद्वान नहीं है? एक ही दिन में एक पूरा जितना सारे वाणी है, जितना सारे बुक्स है, एक दिन में प्रिंट हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है। सब ट्रांसलेशन हुआ भी है, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ पे ये रखा गया है। क्यों ना? जो मूल जो जैसे कि एक वाणी ले लिखा गया है, सर्व समस्या का समाधान जानी से इष्ट प्रतिष्ठा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सचमुच ये वाणी कुछ है? ऐसा वाणी में अभी भी सुना, जब जयंदा ने भी आलोचना कर रहे थे, ये सर्व समस्या का समाधान सचमुच वाणी नहीं है। सर्व स्वार्थ का समाधान जानी थी इष्ट प्रतिष्ठा। तो बोलने का मतलब, हम लोग को सुनते हैं बोलते हैं तो ये अलग अलग होता है। तो ये कान में आके वो कान में चला जाता है।
तो जानने के लिए हम लोग को जजन करना जरूरी होता है। जो जजन में हम जो भी वाणी, जो भी कर्म करते हैं, जो कर्म के ऊपर आज का जो ये है, तो हम लोग का एक उद्यम, कोशिश बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होती। तो ये जो ठाकुर जी पूछे थे, लिखना, लिखना इतना ही होता है, तो लिखने के बाद हमारा मेमोरी पावर और डेवलपमेंट हो जाता है, और कुछ ना कुछ हमारा याद दाश्त बढ़ जाता है। तो लिखना मैं प्रैक्टिस उसी टाइम से कर रहा हूँ, और आज भी, अभी भी कोई भी सत्संग में हो, कोई 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 स्टोरी बोल दिए, कोई वाणी बोल दिए, तो कुछ होता है, मेरा टच हो गया, तो वो फटाफट मैं मेरा मोबाइल में या नोट करता हूँ, फिर आके मेरा घर का डायरी में लिख के रखता हूँ। तो ये प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे 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 परफेक्ट की तरफ हम लोग जाते हैं। यानी कोई उपदेश देने के लिए नहीं, कोई हम लोग आदेश देने के लिए नहीं, एक उदाहरण बनने के लिए। जी हाँ, मेरा जिंदगी में ये वाणी सुना था, ये प्रकृति में मेरा जिंदगी में ये हो सकता है, मैं जब कोशिश करूंगा। तो ये जो हम लोग लिखना, लिखा पढ़ाई दक्ष हेले शिक्षा ताके कहे ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान नहले शिक्षा है ना। खाली हम लोग लिखा पढ़ा करके यूनिवर्सिटी का हजार हजार सर्टिफिकेट अगर रखते हैं, तो हमारा जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं हो पाता है। हमारा जो सहज ज्ञान, जो बोध कॉन्सेप्शन, जो हमारा जो धारणा, जो हमारा व्यवहार, जो एटीट्यूड, ये सब अगर धीरे 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 हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, तो खुद अगर लिखेंगे तो पता चलता है, जो लिखने के बाद मेरा गलती कितना है वो सुधर जाता है। हजार सुनेंगे, लेकिन उसमें से एक 10% हम लिखते हैं, तो पता चल जाता है 10% में हमारा 100% हम लोग कैप्चर कर पाते हैं। जैसे कि अब आचार्य देव हमेशा बोलते हैं, तुम सुनते हो 100%, लेकिन समझते हो 50%, तुम याद रहता है तुम्हारा 20%। जब भी लोगों के पास जाओगे, जो आचार्य देव के पास गए थे, आप क्या बोले हैं, तो बोलने के बाद टाइम बोलोगे, तो आपका 5% या 10% याद रहता है। तो याद रहता आपका हो जाए, याददाश्त चला जाता है। तो लिखना एक हमारा, ये के लिए ठाकुर जी हम लोग को बोले हैं, लिखना अनिवार्य है। दूसरा, जैसे कि कर्म, सुकर्म, कुकर्म। कर्म तो बच्चा भी ये काम करता है। बच्चा जब भी पैदा हुआ, वो भी देखोगे, जितना टाइम सोते हैं, वो जब भी उठता है, वो हाथ पैर हिलाते रहता है। एक पागल को हम देखेंगे, वो पागल भी कुछ ना कुछ बोलते रहता है, करते रहता है, फेंकते रहता है, हंसते रहता है। वो सुबह से लेकर शाम तक वो कर्म करते रहता है। जंतु जानवर चीन स्थावर अस्थावर जंगम में जितने सारे हैं, सभी लोग ही कर्म करते हैं। तो ये कर्म में जो डिवाइड किया है, सुकर्म और कुकर्म, वो हम लोग को, यानी इंसान को परमपिता दया करके दिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि, मन और विवेक। ये जो कर्म के हिसाब से हम लोग करते हैं, कौन सा कुकर्म करना है, कौन सा अच्छा कर्म करना है, पता चलता है। तो ये भी डिफाइन करने के लिए हम लोग को सद्गुणा शरणापन्न होना, सत्यनाम मनन करना, सत्संग आशय ग्रहण करना, ये भी एक आता है। जो भी है वो सुकर्म के लिए आता है। मनुष्य में जिंदगी में बचने और बढ़ने के लिए जो जो सहायक होता है, वो सुकर्म होता है। और उसका जो खिलाफ, बचने बढ़ने का जो खिलाफ में हम जाते हैं, जिसको बोलते हैं अधर्म या पाप या कुकर्म। लज्जा भय घृणा संकोच, सत्यानुष्ठ में लिखा गया है, लज्जा भय घृणा संकोच, ये जो चार चीज जिसके पास रहते हैं, उसको पाप बोलते हैं। पाप का मतलब क्या है? जिधर मेरा लज्जा रहता है, जो कर्म करने से भय होता है, जिस काम करने के लिए मुझे घिन आता है, जिस कर्म करने से मुझे संकोच आता है, वही होता है पाप। सुकर्म, सुकर्म बोलते तो सब करना है, अच्छा अच्छा कर्म करना, जो खुद का वचन बढ़ने के लिए, जो कि जजन कर रहे हैं, जाजन कर रहे हैं, इष्टबुद्धि कर रहे हैं, स्वस्थानी कर रहे हैं, सदाचार कर रहा है, ये सब सुकर्म आता है। और वही अगर जजन जाजन इष्टबुद्धि करने से काटे महाभीति, ये अगर कर्म ये खिलाफ से हम करते हैं, तो हमारा भीति, जो विपत्ति, जो बाधा, वो दूर हो जाता है। तो जजन का मतलब होता है धान खेती करना है, तो धान खेती करने के लिए मुझे जो फसल का जो नॉलेज है, जो एग्रीकल्चर का, जो धान के लिए मौसम क्या है, जमीन क्या है, मिट्टी क्या है, कभी उसको बीज बोना पड़ेगा, कभी
हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, वो मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा। ये होता है जजन। मैं दूसरा कुछ फसल आमदनी कर रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सा समय टाइम में मैं मुझे ये बोएगा तो अच्छा होएगा, तो वो सब जानकारी लेना है, वो होता है जजन। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट के लिए ABCD मुझे वो पूरा जानकारी लेना है, वो होता है जजन। खाना बनाना है, वो भी होता है मेरा जजन। तो जिंदगी में बचने बढ़ने के लिए खाली मुझे गीता, भागवत, कुरान, बाइबल या वेद, उपनिषद की जरूरत नहीं होता है। इसको खाली जजन जजन नहीं बोलते हैं। तो जजन का मतलब होता है दुनिया में, जिंदगी में बचने बढ़ने के लिए जिस समय जो जो भी अवस्था में, परिस्थिति में, समय में जो जो जरूरत होता है, वही होता है जजन। वो सब जानना होता है जजन। अगर वो जानेंगे नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जजन एक कर्म कहता है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं जजन का। तो ये जो डेफिनेशन है हम लोग जानेंगे तभी तो हमारा यहाँ पे आता है जो। तो ये कुकर्म के लिए मैं बात में बहुत सारे जो टॉपिक है आज डिस्क्राइब करेंगे। तो ये मेरे समय हो चुका है। तो अच्छा कर्म कर्मी अच्छे में मंगल में रहेंगे, यही हमारा परम पिता के प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा कर्म संन्यास के बारे में थोड़ा कुछ बोलिए ना। कर्म संन्यास क्या है? टाइम हो गया था करके मैं ये कहा था। बोलिए और 5 मिनट। सत्य में जो न्यास रहते हैं वो होता है सन्यास। सत्य मतलब ठाकुर जी डिफाइन करके बोले सत्य क्या है। अभी एक 2 4 5 साल बच्चे को अगर हम पूछेंगे सत्य मतलब क्या है, वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सत्य का मतलब उसको पता नहीं रहेगा। उसको बोलेंगे अस्तित्व, सत्य का मतलब अस्तित्व, उसको क्या समझ में आएगा 5 साल का बच्चे को। सत्य मतलब जो कि परम पिता आत्मा, उनको क्या समझ में आएगा 5 साल का बच्चा को। तो ठाकुर जी अति सुंदर भाव से, सहज भाव से वो आंसर दिए हैं। सत्य का मतलब होता है गुरु। एक वाणी दिए हैं, सत्यानुष्ठान में बोला गया है जे अच्छा बुरा क्या सोचने के भल मंद विचार करी विध्वस्त हेबा अपेक्षा सत्रे ब्रैकेट में लिखा गया है गुरु के प्रति संयुक्त हो निर्विघ्न उद्विग्न हब सफल पाइब। ये उड़िया में बाणी है। मतलब अच्छा बुरा सोचने से बजाय तुम निर्विघ्न में, बिना बाधा विपत्ति में सत्य में आकृष्ट हो जाओ। सत्य का मतलब ब्रैकेट में लिखा गया है गुरु के प्रति, यानी सहज भाव से बोले आपका जो गुरु है उनके प्रति आप संयुक्त हो जाते हैं तो वो हो जाता है सत्य। तो डिफाइन करके बहुत सारे वाणी में वो ब्रैकेट में लिखे गुरु 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 गुरु। तो सत्य का मतलब होता है गुरु। अति सहज भाव से ये समझना है। अभी कर्म संन्यास, अभी संन्यास सत्य में जो न्यास रहेंगे उसको बोलते हैं संन्यास। उसके साथ जोगयुक्त रहेंगे और उनके आगे फिर जोड़ा दिया गया है कर्म। कर्म करना है। जैसा कि गुरुकुल आश्रम में सभी लोग कर्म कर रहे थे, जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक सभी कर्म कर रहे थे। तो आज हम लोग जो कर्म करेंगे सुबह से लेकर शाम तक बचने बढ़ने के लिए, मेरा प्रयास करके, तो मैं ये समझता हूँ कर्म संन्यास का तो डिफाइन और बहुत सारे दादा लोग करेंगे। तो मैं बचने बढ़ने के लिए मैं जो जो काम कर रहा हूँ निर्विघ्न उद्वेग के, मेरा जो उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम लगा के, तो शायद उनको ही कर्म संन्यास बोला रहेगा। मैं इसके ऊपर जो जानता नहीं हूँ तो नहीं पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ। तो कर्म संन्यास का मैं समझ लूँगा तो हम लोग उनके प्रति रह के खुद का बचना, दूसरे का बचाना है, उसको ही शायद हम लोग और अच्छे से कर्म संन्यास करके समझ पाएंगे। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय विभूति जनादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना की है। दादा ने जो बोला है, पहले बोला है लिखना कितना जरूरी है और लिखने से कितना याद रहता है। हम पढ़ने से सुनने से उतना याद नहीं रहेगा जितना लिखने से होता है।
फिर दादा ने सुकर्म और कुकर्म का व्याख्या किया है, कौन सा सुकर्म है कौन सा कुकर्म है। जजन जाजन भी एक तरफ का कर्म ही है। और कर्म संन्यास के बारे में दादा जो जानते हैं वो बताए हैं। बहुत अच्छा आलोचना रखा है दादा ने। अभी आलोचना को आगे अभी हमारे साथ वंदना बोरसे माँ ज्वाइन किया है, मैं देख पा रहा हूँ। वंदना माँ, आपको इस फोरम में स्वागत करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु सर। जय गुरु। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय विजय कुमार दा को अनुरोध रखूंगा आलोचना रखने के लिए 10 मिनट। जय गुरु विजय दा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। यहाँ पर जो है कर्म 2 वर्ड है, कर्म संन्यास है। उसका मीनिंग जो क्वेश्चन है कि जो कर्म संन्यास का मतलब हम लोग कर्म त्याग को कर्म संन्यास समझते हैं। मतलब कर्म त्याग मतलब क्या है, जो भी काम है हमारे लाइफ में बचपन से लेके मृत्यु तक, तो जो मनुष्य जो है कर्म को छोड़ना ही कर्म संन्यास समझते हैं। ये क्वेश्चन किया गया है ठाकुर जी से। ठाकुर जी बोले हैं कि कर्म त्याग कर मनुष्य का जीवन चलता ही नहीं है। पहला, कर्म त्याग कोई कर नहीं सकता है। हम कहने को बोलते हैं कि हम कर्म त्याग कर रहे हैं, लेकिन कर्म त्याग कैसे कर रहे हो? कर्म त्याग तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम लाइफ में हमारी जिंदगी है तो कुछ न कुछ तो हम करेंगे। हम खाली मन तो बैठ नहीं सकते, और खाली मन बैठने में मतलब क्या होता है? कहावत है कि खाली मन शैतान का घर होता है। और एक भी वर्ड है कि कर्म ही पूजा है। तो खाली मन तो कोई बैठता नहीं है। चाहे बचपन में लीजिए, बच्चा जो भी है थोड़ा बड़ा होता है उसको हम इंगेज रखते हैं, कुछ न कुछ खिलौना देते हैं खेलने को, है ना। ऐसे भी बहुत सारे देखा गया है कि जो बहुत सारे बच्चे भी जो है, अगर क्योंकि बच्चों को क्या है, खाली खेलना है और खाना है और थोड़ा पढ़ना है, तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि थोड़ा तो उनकी पढ़ाई कम ही रहती है, वो आधा घंटा 1 घंटा में खत्म कर लेते हैं। इसके बाद क्या? इसके बाद अगर बच्चे को आप इंगेज नहीं रखते हैं किसी अदर हैबिट में, कुछ हम संगीत उसको क्लास लगावे या कुछ करना पड़ता है उसके साथ, या उसको कुछ खेल में इंगेज करें, उसको खेल करने भेजें। अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? अगर वो खाली बैठेगा तो खाली तो बैठ नहीं सकता है, मन जो है कहीं ना कहीं तो दौड़ता ही है, तो फिर वो शैतानी करना चालू करता है ना। घर में ही तोड़ फोड़ करता है। जैसे बड़े आदमी हैं, जैसे मान लिया बहुत सारे देखा गया है कि जो रिटायरमेंट होने के बाद बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जल्दी डेथ होती है आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि उनके लाइफ में कोई एंगेजमेंट है ही नहीं। अगर रिटायरमेंट करके बाद तो फिर तो बैठे बैठे रहने का मतलब है कि कर्म त्याग कर मनुष्य चलता नहीं है। मनुष्य का जीवन है, ये कोई वर्ड ही नहीं है कर्म संन्यास करेगा। कर्म त्याग करके कोई वर्ड लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअली कहीं भाग नहीं सकता है कर्म से। हमें समाज में तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे कर्म अच्छा कर्म करे बुरा कर्म करे और कुछ नहीं करे तो फिर तो लोग पागल ही होने वाला है। तो मुझे ये जब इसके बाद क्या, जब सारे इष्ट के लिए नियोजित और समर्पित होते तभी उसे कर्म संन्यास करते। अभी कर्म संन्यास का मतलब क्या बोले ठाकुर जी डेफिनेशन दिए हैं। काम तो करना, इस बिना काम का तो रह नहीं सकता आदमी। तो कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो उसको इष्ट के साथ युक्त करना पड़ेगा। तो हमें कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम परिवार में ही हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, माता पिता हैं, तो फैमिली में देखेंगे बहुत सारा आदमी को लगता है कि अरे फैमिली, शादी कर लिया, बच्चे, माता पिता, इतना टेंशन है लाइफ में, ऐसे बच्चे नहीं सुनते हमारे, बीवी से झगड़ा होता है ना। तो फिर वही लोग जो है अभी कर्म त्याग की बात करते हैं। तो कर्म त्याग करके जाएंगे कहाँ? क्योंकि सृष्टि जो बना है, जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि मतलब क्या है? नेचर। सृष्टि का मतलब क्या है? नेचर। नेचर में सभी हैं, जो भी सिस्टम बना हुआ है
भगवान का बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी होते हैं, फिर इस तरह से परिवार बसते हैं। नियम है, सृष्टि है, मतलब नेचर है। इसको नेचर से आप भाग नहीं सकते, उस नेचर में रहना पड़ेगा। जितने भी महापुरुष ठाकुर जो भगवान आए हैं, आप देखोगे सभी जो है शादीशुदा होते हैं। यही तो पहचान है पहले भगवान, क्योंकि उन्होंने सृष्टि किया है इस जीवन को, और इस सृष्टि में विधि विधान दिया है। बड़े होंगे, कर्म जो बचपन से कर्म करते हैं, शादी होता है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कर्म करते हैं। और जितने भी भगवान आए हैं, आप यही ये भी एक पहचान है, परमपिता का पहचान ये भी एक, वो सभी शादीशुदा होते हैं और उनके परिवार होते हैं। क्योंकि जब शादीशुदा ही नहीं होंगे, परिवार ही नहीं होगा, वो फिर दूसरे को क्या अनुभव देंगे। बहुत सारे सन्यासी, जैसे हम सन्यासी वर्ड जो है, सन्यासी लोग हैं, सपोज शादीशुदा नहीं किए हैं, वो प्रवचन देते हैं, वो क्या बताएंगे? वो जो खुद शादी नहीं किए हैं, खुद उनके बच्चे नहीं है, उनको खुद अनुभव नहीं है कि बीवी के साथ है क्या हैंडल करना, हस्बैंड के साथ क्या हैंडल करना, बच्चे के साथ क्या हैंडल, बच्चे को माता पिता के साथ क्या हैंडल करना है, उनको कुछ अनुभव नहीं, वो क्या भाषण देंगे हमें? तो इसलिए सभी भगवान शादीशुदा होते हैं, उनके फैमिली होते हैं, तभी तो हमें वो बता सकते हैं कि हमें कैसे क्या किससे डील करना है। तो कर्म संन्यास करके कोई वर्ड भी नहीं है। कर्म संन्यास तो उसको जो है, जो भी हमारा है कर्म जीवन में रहते हैं, उसको इष्ट स्वार्थ के लिए उसको मोड़ना पड़ेगा। जो भी हम कर्म करेंगे उसको यही समझेंगे कि जो उसको इष्ट के अनुसार कैसे उस कर्म को किया जाए। हम जो भी सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म करते हैं, उसमें हमें देखना है कि मेरा इष्ट के जो बताए रास्ते, इष्ट स्वार्थ कहाँ पर, उस कर्म से द्वारा स्वार्थ की प्रतिष्ठा कैसे होती है। कुछ भी काम करें हम, अगर जैसे लिखे यहाँ पर जो ये भी है, निम्नतर कर्म में भी अनिष्टार और अनुराग का अंग है, इसलिए उसका त्याग करने की बात नहीं उठती। निम्नतन वर्ग कोई भी काम कर रहे हैं, हम मोची का काम कर रहे हैं, बढ़ई का काम कर रहे हैं, लकड़े का काम कर, कारपेंटर है, लोहार है, इलेक्ट्रिशियन है, तो उसमें हम कैसे इष्ट के विधि विधान से उसको नियम पूर्वक उस कर्म को फुलफिल करें, उसी में जो है हम आगे बढ़ने की चेष्टा रहती है। हम कर्म को लेकर के, ठाकुर को लेकर के और इष्ट को लेकर के उस कर्म को नियम से करना ही, और वो जीवन में सफल होना हो तो चाहिए कि इष्ट स्वार्थी होकर कर्म किया। जीवन सफल होना है तो इस स्वार्थ प्रतिष्ठा के अनुसार ही काम करना है, तभी जीवन में। और लास्ट में, क्योंकि आत्म स्वार्थी होकर कर्म करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाने की संभावना अधिक रहती है। वह अपने ही जाल में खुद उलझ जाता है और अंतर कोई लाभ नहीं होता है। अगर हम इष्ट के अनुसार नहीं, कर्म तो करना ही है, लेकिन इष्ट के स्वार्थ के लेकर के, चाहे इष्ट प्रतिष्ठा को लेकर के काम अपने जीवन में करते हैं, तो तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। हम अगर, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आत्म स्वार्थी होकर कर्म करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। अगर हम जो है अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, ठाकुर जी बोले हैं कि दूसरे के लिए जियो, दूसरे की सेवा करो, दूसरे की भलाई करने का काम करो, तो अपना भला तो खुद भी खुद होता है, लेकिन जो कुछ नहीं, जीवन में सिर्फ हाँ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बस एक ही बहुत लोगों का उद्देश्य मैं देखता हूँ, कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा बचाना है, कैसे 10 प्लॉट लेना है, कैसे 10 फ्लैट लेना है, उसी में फंसा रहता है पूरा जिंदगी। और उसकी लास्ट में क्या हासिल होती है आप समाज में देख सकते हैं। समाज में आप देख सकते हैं उसके कोई मित्र नहीं होते हैं, कोई दोस्त नहीं होते हैं उसके, क्योंकि वो इतना स्वार्थी होता है, आत्म स्वार्थी होता है कि लाइफ में कोई दोस्त नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। और लास्ट में जो फिर उसको पूछना पड़ता है जब बीमार पड़ता है, अरे भैया ये डॉक्टर है बताओ जरा, है ना। बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो जब जरूरत पड़ती तभी वो फोन करते हैं, अपना काम निकालने के लिए फोन करते हैं। इसके बाद लाइफ में कभी नहीं कि चलो आज दशहरा है, दिवाली है, विश करें, कभी नहीं विश करते हैं। हाँ, लेकिन जरूरत पड़ती है
तो उस टाइम में भी इसको, उनके कोई दोस्त है ही नहीं, इतना स्वार्थी है ना। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बच्चे को मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, बच्चे को अपने घर में नहीं किसी को बुलाते, ना कहीं जाते कि मेरे घर में आएंगे, बच्चे का टाइम डिस्टर्ब होगा, खोटा होगा बच्चे का टाइम। तो इससे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि उसके बच्चे पढ़ ही लेंगे। समाज से अलग होकर के, आत्मस्वार्थी होकर के, खुद के डेवलपमेंट के लिए सोच करके, तो वो वो अपने ही जाल में खुद उलझ जाता है और अंततः कोई लाभ होता है। वो निश्चित न निश्चित कहीं जो है संसार में, जीवन में कहीं न कहीं वो फंसता ही फंसता है, कहीं न कहीं जाके फंसना है उसको लगता है कि क्षणिक हमें लाभ हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जाके फंसना ही उसको। इसलिए अपने जीवन में कर्म से तो भागने का सवाल ही नहीं, भाग नहीं सकता है। बोलते हैं कर्म त्याग, वो पॉसिबल है ही नहीं, ये वर्ड है ही नहीं। जो सन्यास भी लेते हैं उनको भी तो कर्म करना ही पड़ता है, भिक्षा मांगना पड़ता है उनको, है ना। भिक्षा मांग के कुछ वो भी तो कर्म करना ही है। कर्म बिना कर्म के कैसे बैठ सकता है आदमी? तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं है कर्म त्याग। कर्म तो करना है, लेकिन कैसा कर्म करना है वही ठाकुर जी बताए हैं। इस श्वास, इस प्रतिष्ठा, इसको ले चले, उसमें जो इष्ट के जो विधि विधान है उसके अनुसार हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें जो है इष्ट की प्रतिष्ठा हो रही नहीं, कि वही हमें ध्यान में रखना है। तो इसी को ठाकुर जी ने कर्म संन्यास का डेफिनेशन बताया है। तो इतना ही मुझे समझ में आया दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय विजय दादा बहुत सुंदर भाव से कर्म संन्यास का बारे में व्याख्या कर रहे थे। दादा ने एक बहुत सुंदर बात बोला जो मेरे को अच्छा लगा, वो है हम हमेशा सब फैक्ट्री या कहीं पे भी जाते हैं तो लिखा रहता है कर्मो ही पूजा है, मतलब वर्क इज वर्शिप। ये हम लोग बचपन से जानते हैं, वो कर्म ही जो है वो पूजा होता है। और बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता है। और जो भी कर्म करना है वो इष्ट का स्वार्थ लेके करना है, और आत्मस्वार्थी होके कर्म करने से मनुष्य विभ्रांत हो जाता है, वो अवनति का पथ में चले जाते हैं। यही बात दादा ने आलोचना में किया है। बहुत सुंदर आलोचना रखी है दादा ने। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय गोविंद लोनकार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री लोनकार दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का विषय वस्तु 3 पैराग्राफ में है और उसका बांग्ला से हिंदी हमारे दादा ने बहुत सुंदर से सूरजदा ने किया है हमेशा की तरह। और साथ ही साथ हमारे सोमनाथ दा ने भी उनका शॉर्ट में 3 पैराग्राफ का बताया है। अभी मेरे पहले 2 दाने बहुत सुंदर से से तीनों पैराग्राफ के ऊपर थोड़ा थोड़ा बात किया है। मैं भी कोशिश करूंगा, पता नहीं कितना तक कर सकता हूँ, लेकिन आलोचना के लिए नाम दिया तो बोलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो पहला जो है हमारे शैलेंद्र का जो पढ़ने का बात है या लिखने का बात, ठाकुर जी उनको पूछते ही ना आप लिखते का, तो लिखने का बात तो मेरे को पहले से स्टार्टिंग से वो मेरे का एक रुचि नहीं लिखने के बारे में और पढ़ने के बारे में भी। लेकिन कभी कभी लिखता हूँ और वो लिखने से भी एक फायदा होता है कि कभी हम उसको अगर वापस देखते तो कभी कभी उसमें से कितना परसेंटेज ध्यान में रहता है, लेकिन बाद में हम अगर वो पढ़ते तो और भी उसमें लगता है कि अरे इसमें कुछ है। तो इसमें कभी कभी लिखने का भी कोशिश कर, रोज होता नहीं, कभी कभी ऐसा अच्छा लगा तो मैं लिखे रखता हूँ और उसको पढ़ने का भी कोशिश करता हूँ, तो एक अच्छा लगता है, उसमें भी एक अलग ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। दूसरा बात जो है कि फसल के बारे में हमारे जो मिहिलाल दादा आते हैं और ठाकुर जी उनको आप कैसे है और उसके बारे में धान के बारे में पूछते, तो इसमें एक ठाकुर जी बोलते कि मिहिलाल दादा के ये टाइम अच्छा नहीं हुआ, तो ठाकुर जी बोलते कि इसके लिए गाइडेंस की बहुत जरूरत है, खेती इतना सिंपल नहीं करने का। तो मैं एक उदाहरण दे दूंगा कि मेरे पिताजी का ही तो
एक अब आज विषय ही आया तो जमीन का और फसल के बारे में क्या ज्ञान चाहिए, गाइडेंस चाहिए। मेरे पिताजी तो अनपढ़ थे, लेकिन फार्मिंग, बस खेती करने में मास्टर थे। और पहले से उनका घर का परिस्थिति ठीक नहीं था, इसलिए दूसरे का खेती में वो काम करते। ऐसे ही बारामती में एक वो टाइम का बात, आज 75 साल पहले, वहाँ उनके एक पाटिल बहुत बड़े आसामी था, उनका बहुत बड़ा खेती था, और इसके लिए उनको कुछ तो भी कामगार, वो मराठी में गड़ी बोलते, तो ऐसा गड़ी रखते थे। उसमें से हमारे पिताजी, पता नहीं, बारामती से हम 20 किलोमीटर दूर रहते थे, तो वहाँ जाके उनसे खेती में काम करने लगे। योगा का ऐसा होगा, संगत का जो परिणाम होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है, और उसका जिसके साथ संगत होता है उसका एक अलग लाभ होता है। वैसे हमारे पिताजी का पता नहीं, पिताजी का हमारा एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था, धोती वो पर फेटा और शर्ट उसमें, और हाइट भी था, और तबियत भी अच्छा था, तो उसका एक पर्सनैलिटी अच्छा था। और वो जिस पाटिल के घर में थे काम करने के लिए, वो पाटिल का भी एक ऐसा एक अलग व्यक्तिमत्व था कि वो ज्ञानेश्वर मावल के बहुत कट्टर भक्त थे, और उनका यही काम था। वो उनका भाई का शेती का काम करता था, और ये बड़े जो पाटिल थे, जिस पिता हमारे परम पिता अपने पिताजी के साथ उनका जो दोस्ती हो गया, इतना दोस्ती हो गया कि तो वो काम करने को देते ही नहीं, उनके साथ ही हमेशा लेके जाते थे, कहाँ भजन हो रहा है, कहाँ ये हो रहा है। तो और उसके साथ संगत होने के बाद वो पाटिल के साथ और भी सारे बड़े ज्ञानी लोग उनके साथ थे, इसलिए हमारे पिताजी अनपढ़ थे उसमें, लेकिन क्या पता नहीं है उनका क्या सौभाग्य, उनके साथ रहने के कारण उनका संगति के कारण आचार विचार फर्क हुआ। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, हम गरीबी था तो उन्होंने, वो पाटिल ने एक बारामती की कुछ दूरी पे, 31 किलोमीटर दूरी पे, एक मारवाड़ी का एक 150 एकड़ जमीन लिया, और हमारे पिताजी को बोला, आपके लिए मैं लिया है, मैं तो नहीं जाऊंगा, आपको उधर जाके करना है। क्यों करना है कि आपका बेटे लोग या बेटे बेटे होगा, आपको उधर जाके पढ़ेंगे, लगे कि इधर रह के अकेले कुछ नहीं। तो इसलिए वो 150 एकड़ जमीन में हमारे पिताजी उधर चले गए, और मैं वो टाइम शायद मेरा 5-6 साल का ये था, तो मैं देखता था मेरा पिताजी का इतना बड़ा खेती 150, और उसमें जमीन भी अच्छा था। वो टाइम में बारिश भी बहुत टाइम पे आता था, और वो टाइम में जो सब ये केमिकल का कोई बात नहीं था, तो ये मिलावट का बात नहीं था। लेकिन मैं देख रहा था, आज भी मेरे ध्यान सामने दिख रहा है कि जो खेती होता था, भले गेहूं का हो, ज्वार का हो, और बाकी सभी धान हो या फल पर ये भाजीपाला हो, ये सब इतना सुंदर भाव से वो करते थे। कहाँ कब करना है, कहाँ पानी देना है, कहाँ फर्टिलाइजर करना है, उसका इतना इतना नॉलेज था कि 90% 99% वो फसल अच्छा तरह आता ही रहता था, और उसमें जो मिलावट नहीं रहता, तो उसका एक अलग तेज था। अभी भी तेज रहता है, लेकिन उसी रासायनिक के कारण होता है, उसको इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। इसीलिए मैं अभी भी देख रहा हूँ, तो वो कभी भी खेती से हम बाहर से कोई लाते ही नहीं थे। तो जो उनका जब गाइडेंस था, उनका जो इतना 150 एकड़ मामूली बात नहीं, वो उसमें करता था। तो इसीलिए क्या होता है, उसको पूरा नॉलेज था। इसीलिए नॉलेज होने के कारण जो खेती में जो भी फसल निकलता था, वो 100% से वो निकलता था। और उनका जो देखे, वो कभी तो वो मालिक, वो पाटिल कभी तो साल में 2 साल में आते थे। और उसमें एक दूसरी एक घटना बोलूंगा मैं कि मेरे पिताजी, हम जो 2 भाई थे, उसको हमेशा स्कूल से आने के बाद को खेती में किधर ना कुछ काम करने के लगाते ही थे। तो इसके कारण क्या होता, खेती का सब मालूम हो टाइम, और क्या करना है, कैसा करना है, वो पिताजी हमको छोड़ते नहीं थे। कभी कामगार लोग रहते थे उसमें से कोई नहीं, तो उसके बदले हमको उधर भेजते और करना पड़ता था। तो खेती का सब काम किया मैं, जो हल चलाना, और वो टाइम ऐसा तांत्रिक कोई नहीं था, बैल के साथ ही काम करना पड़ता था। वो तो ये मजा आता था। और उसमें टाइम एक तंबाकू की खेती भी हमारे पिताजी करते थे, साथ साथ आटा टीकर ऐसा तंबाकू रहता था। और तंबाकू का जो क्रिया रहता है, वो काटने का, उसके बाद उसको धूप में सुखाने का, और बाद में उसको कलर आने के लिए, और उसका जो अलग परिणाम के लिए उसको 21 डेज वो खेती का बहुत बड़ा खड़ा करके उसके अंदर डालते, और उसके ऊपर मिट्टी डालते। वो भी हमको काम करने पड़ता था कि उठाने का, पत्ता उठाने का, उसमें डालने का, और मिट्टी के पास। और 21 डेज के बाद वो जब निकलता था, वो अलग कलर उसका आता था। जो हरा का पत्ता था, उसका एक ब्लैक ऐसा मुहक, और जो उसका जो दिखाई देता था बड़ा बड़ा पत्ता, 12 बाय 8 इंच ऐसा पत्ता था, रहता था। और उसका बड़ा पेंडी बना के, पेंडी बोले तो अब जब हम सब्जी का जो आते हैं ना पे, जुड़ी जुड़ी बोलते हैं उसको, तो ऐसा बना के फिर वो
पैक करके वो ट्रक में भेज देते थे। तो क्या होता था, घर में कभी कभी वो पड़ा रहता था, उसका मेरे को आदत लग गया था, और कितना भी खाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। तो इतना आदत लग गया था। तो एक मजेशीर घटना बोलता हूँ कि तो ये पिताजी को तो हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतना स्ट्रिक्ट है। अभी भी हमको जब याद आता है, पिताजी तो अभी नहीं है लेकिन याद आता है तो एक डर लगता है कि, तो ये जो डिसिप्लिन था हमारे सत्संग में, जैसा डिसिप्लिन, वो पिताजी हमको बोलते थे खाना पीना ठीक है लेकिन बाकी फालतूगिरी नहीं चलेगा मेरे पास। तो इसलिए आज मैं ये स्टेज में हूँ, इसलिए पिताजी का उसमें बहुत बड़ा ये है, संस्कार है। तो वो एक घटना बोलूंगा कि मजेदार घटना है कि मैं हम हमेशा, पिताजी को पता नहीं था मैं खाता था तंबाकू। तो कभी कभी वो गड़ी के साथ काम करने के जाता तो उनके साथ भी होता तब। तो एक दिन क्या हो गया, हमारे पिताजी बारामती को हर हफ्ते में जो पेमेंट रहता था, वो पेमेंट क्या था वो टाइम 4 आना 8 आना होता था, और एक हफ्ते में सप्ताह के बाद लोगों को पेमेंट होता था 4-5 रुपया। लेकिन वो इतना ये था कि 5 रुपए भी वो टाइम बहुत बड़ा था। तो वो पेमेंट के लिए जाते थे वो, तो हमेशा हफ्ते में एक बार जाते हुए, एक बार गए थे वो बारामती, जहाँ से 30-35 किलोमीटर। तो क्या हो गया, वहाँ के जो रास्ते में एक पाटिल का घर था, वहाँ का प्रॉपर, वो बहुत बढ़िया गया। वो भी हमारे पिताजी के साथ अच्छा उनका रिलेशन था। तो पिताजी तो गए, लेकिन वो पता नहीं हमारे घर में आए, हम लोग खेल रहे थे उधर, तो वो बोले अरे बच्चे लोग पिताजी क्या है, बोले ऐसा ऐसा बारे में, ठीक है। वो जो बैलगाड़ी रहता ना, उस ऐसा रखा था, उसमें बैठे और बोले उन्होंने तंबाकू निकाला और बोले बच्चे लोग खाएंगे क्या? था वो, हमको क्या पता है, हम तो बच्चे लोग जानते नहीं। बोले खाएंगे। उन्होंने हमको तंबाकू दिया और वो चले गए। फिर रात में जब पिताजी रास्ते में से आए तो वो पाटिल का घर लगता, तो वो पाटिल ने बोला, वो हमारे पिताजी को मुकादम बोलते थे, सुपरवाइजर के बोले मुकादम। तो बोले मुकादम के आई आई या ये कड़िया जरा। तो उन्होंने चाय पीना, बोले तो आपका बच्चा लोग तो बहुत भारी है। बोले तो क्या हो गया? बोला ऐसा ऐसा हो गया। पता नहीं। लेकिन जब पिताजी घर में आए तो बोले मेरे को, मैं अंदर कुछ तो भी पढ़ रहा था, बोले मेरे को नाम बुलाया और इधर आओ। बोला अंदर से एक जुड़ी लेके आओ, वो पेंडी रहता है ना तंबाकू कपड़ा, और बोले आज से कुछ आपको खाना नहीं मिला, ये 2-3 बार खाने का। और तो ये जो उनका जो डिसिप्लिन था, और पता चला कि अरे इसमें तो बाद में वो तो छूट गया, लेकिन ये वो टाइम का। और दूसरी बात, जो धान फसल निकलता था, सब्जी वगैरह, इतना ये था, उसमें मिलावट नहीं था। इसीलिए मेरे को लगता है कि वो टाइम हम क्या खाते थे, और उसका जो परिणाम आज हमें तबीयत का भी वो में है। तो ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो वो नॉलेज होने से खेती भी अच्छा होता है। और दूसरा बात जो है कर्म संन्यास, कर्म संन्यास का अर्थ है कर्मों का त्याग या कर्म से संन्यास लेना। ये एक आध्यात्मिक असाधारण एक जो अवधारणा है। और जो कर्म या कार्य, कर्म का और दूसरा भी होता है कि कार्य, और उनके फलों से जो हम कार्य करते हैं उसका फल मिलना चाहिए, परिणाम होना चाहिए, पूरी तरह से अलग होने का वह मतलब ही है कर्म संन्यास। और कर्म संन्यास, और इसमें कर्म और संन्यास दोनों शब्दों का एक मिलकर बना है। इसका अर्थ है कि कर्मों का त्याग, कर्मों की फलों के त्याग। तो ये ठाकुर जी यहाँ बोलते हैं कि जो कर्म हम करते हैं वो इष्टमुखी होना चाहिए। जब कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसका मतलब नहीं कि मेरा कुछ में अच्छा हो या, लेकिन हमारे विजयदा भी बोले कि जो कर्म है वो उनको इष्ट को लेके अगर करेंगे। अभी ये इसका कर्म फल का एक बात मैं मेरे ध्यान में आ रहा है कि जब कोरोना के बाद जो हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा का जो देह त्याग होगा, और बाद में उस बीच में कुछ हमारे जो सत्संग में हमारे धृतिमान सिंह, जो हम प्रीतम दा बोलते हैं, तो सत्संग तो दादा जब बीमार पड़े तो उन्होंने कहीं भी ऑनलाइन सत्संग में बात नहीं किया था, कुछ नहीं। लेकिन बाद में दिसंबर में शायद दादा का जो देह त्याग हुआ, तो जनवरी में जब सत्संग, ऑनलाइन सत्संग हुआ चाकन में, तो वहाँ हम लोगों ने उनको बुलाया था कि दादा ये ऑनलाइन सत्संग में आप कुछ बोलेंगे क्या? तो ठीक है, उन्होंने तैयार हो गए। और तब उन्होंने वो सत्संग का जो उनका कुछ 35 मिनट वो बात हो गया, तो वो
यूट्यूब में भी है, बहुत सुंदर बात उन्होंने किया। तो वही टाइम प्रीतम दा बोलने से दो एक आलोचना दो दादा लोगों ने किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि रामदास जी और लोनकरदा ने जो एक मंदिर के लिए जगह दिया, एकदम बिंदास, कुछ सोच के बिना, कुछ नहीं है, और एकदम जगह दिया और उधर मंदिर बन गया। तो प्रीतम दा का कहना था कि लोनकरदा और सुरेशदा ने ये जमीन दिया बिंदास, आप लोग बोले ठीक है, लेकिन वो लोनकरदा ने क्या और क्या दिया, उन्होंने कर्मों का फल ठाकुर जी को दिया। तो यही एक कर्मों का जब फल, पता नहीं हम लोगों के हमारे पूज्यपाद दादा बोले कि आपको पूरा जमीन देना पड़ेगा, तो इसमें कभी ध्यान में ऐसा स्वार्थ भी नहीं आया कि अरे ये देने से हमारा कुछ इसमें क्या प्राप्ति है हम लोग को। लेकिन अगर हम ये सोच के देता तो उसमें मजा नहीं आता। लेकिन अभी ये बात क्यों हो गई, आज का जो विषय है कर्म फल का, तो प्रीतम दा बोले कि ये लोगों ने जो दिया, उन्होंने कर्मों का फल दिया, और इसीलिए इतना बड़ा मंदिर इधर हुआ। और अभी भी मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी ऐसा ना मन में या कभी विषय चलता है कि लोगों ने जमीन दिया या मंदिर बना, तो तब पता चलता है। लेकिन अभी ऐसा नॉर्मल ऐसा नहीं लगता है हम कुछ लिया था, कुछ दिया, लेकिन वो देने वाले वो है, करने वाले वो है। अगर ये इष्ट स्वार्थ के लिए अगर हम दिया, तो उसका जो फलों का आशा हम दोनों ने भी नहीं रखा, और इसीलिए आज जो उसका जो हमको जो प्राप्ति है, जो समाधान है, जो शांति है, तो जय ऐसा गुरु कर्म दादा। होने से, हाँ हो गया अभी, तो वही ऐसा कर्म होने से हमारा जीवन का सफलता, जो ठाकुर जी बोलते हैं इष्टमुखी चलने की जो सफलता, तो 100% वो सफलता मिलेगी। इतना ही कह के मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मंगल कामना। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से लोनकरदा ने बताया है कि खेती का बारे में नॉलेज होने से कितना सुंदर फसल उग सकता है। उनका पिताजी 150 एकड़ जमी को फसल उगाया था, और विदाउट पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। बहुत नॉलेज था उनका, इसीलिए बहुत अच्छा फसल उगते थे। ठाकुर जी यही बात बोले हैं कि फसल कितना सुंदर से उग सकता है अगर जानकारी है तो ये बहुत सुंदर अनुभूति दादा ने बताया, बहुत अच्छा लगा। अभी श्रद्धेय शशिकांत दा हैंड रेस किया है। सुशीदा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जय गुरु। ये जो जय गुरु। विषय वस्तु है बहुत सुंदर विषय वस्तु है, और ये जो श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे कर्म संन्यास से कुछ लोग कर्म त्याग समझते हैं, क्या ये ठीक है? श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जो कर्म संन्यास को कुछ लोग कर्म त्याग समझते हैं, ये क्या ठीक है? ये कर्म संन्यास जो है चैतन्य चरित्रामृत से आया है, और यहाँ पर गीता में भी है, और ये चैतन्य चरित्रामृत वैष्णव शास्त्र में, क्योंकि मैं वैष्णव, हमारा भाई कास्ट वैष्णव है, और कर्म संन्यास हमारा एक वाइटल पार्ट है, जो कर्म त्याग करना। ये भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट बहुत साल तक रहा। जब मैं ग्रेजुएशन से पहले सोचा था पूरा कर्म छोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन जो वैष्णव शास्त्र को प्रावधान दे रहा है उसमें ज्वाइन करने के लिए मैं 7 दिन के लिए वहाँ पर चला गया था। संन्यास हो जाऊंगा, पूरा कर्म त्याग कर दूंगा। ये भुवनेश्वर का एक मठ था वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं कर्म संन्यास के माध्यम में। उड़ीसा एंड बंगाल में देखे होंगे, जो चैतन्य भवन को धारा है वहाँ पर जाके ओनली भजन कीर्तन करना और बाकी सब कर्म त्याग करना है। जो करता है वो इष्ट का प्रिय होता है, यही माना जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट जब श्री ठाकुर जी बांग्लादेश में आए तो ये कर्म संन्यास का आंदोलन चल रहा था। तब श्री ठाकुर जी को ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया क्योंकि अभी भी चल रहा है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो उत्तर दिए हैं मैं इसको व्याख्या करना चाहूँगा। और ये क्लियर मुझे बसंत दा 2009 में निर्मल मंदिर में किए थे, तो मैं भी वहाँ पर जाके क्लियर हुआ ये बातें। भागवत को लेके वो मुझे क्लियर किए थे इंजीनियर बसंत दा। जो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो कर्म जो संन्यास जो है वो कर्म त्याग नहीं होता है। एक्चुअली असल में देखा जाए जो सारे कर्म, एक्चुअली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, वो जब चाहते हैं जो कर्म इष्ट को पूर्ण करता है वही करना है। तो जो कर्म मेरा व्यक्तिगत है वो मेरा इष्ट को पूर्ण नहीं करता है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट आके वो लोग छोड़ देते हैं, घर संसार सब छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे जब इष्ट के लिए सारे कर्म नियोजित और समर्पित होता है उसको कर्म संन्यास बोलते हैं। पहले कर्म संन्यास जानने से पहले जानना चाहिए संन्यास क्या है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं सत्यानुसरण में, आदर्श में मन को सम्यक प्रकार से न्यस्त करने का नाम है संन्यास।
संन्यास क्या होता है ना, आदर्श में मन को सम्यक प्रकार से न्यस्त करने का नाम संन्यास। मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। किसका जीवन में कृष्ण है, किसका जीवन में यीशु है, किसका जीवन में प्रोफेट मोहम्मद है, किसके जीवन में बुद्ध भी है। तो जो जिसका जीवन में आदर्श है उनके साथ मन को निरंतर रूप से विच्छिन्नता नहीं लाके निष्ठ करने का नाम है संन्यास, और उनको पूर्ण करने का नाम है कर्म संन्यास। वहीं से सन्यासी सृष्टि हुआ, और वहां पर आता है कॉन्फ्लिक्ट, जो उनको पूर्ण कैसे हुआ। मेरा जीवन में एक घटना घटा था, मैं बोल रहा हूँ, गोवा में था, नौकरी कर रहा था, एक क्रिश्चियन बंधु काम नहीं कर रहा है, फ्राइडे था। मैं उसको बोला, मेरा जूनियर है, 5 साल का जूनियर है, और मेरे से भी डेजिग्नेशन वाइज बहुत कम था। मैं उनको पूछा, जो आप काम क्यों नहीं कर रहे हो आज? ना, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है। ये कौन सा काम है? ये तो ऑफिस का काम है, इसको तो मुझे नौकरी मिलता है, सैलरी मिलता है, बट आज मेरा ईस्टर है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, और फायदा क्या है? यहीं पे आता है कर्म संन्यास। उसका मन कर्म में न्यस्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको आदर्श को, उसको लग रहा है ये कर्म उसका आदर्श को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब यीशु को फुलफिल नहीं कर रहा है, यीशु को तृप्ति नहीं दे रहा है, इसलिए उसका मन विचलित हो जाता है। तो वो कर्म को वो त्याग कर रहा है, कर नहीं रहा है। वहां पर आता है कर्म संन्यास। वो काम छोड़ के बैठा है, इवन लैपटॉप का लॉगिन कंट्रोल और शिफ्ट डिलीट मार के बैठा हुआ है। तो मुझे वो एक्सप्लेन कर रहा है, ये तो मेरा प्रभु यीशु को पूर्ण नहीं कर रहा है। आज का दिन में कितना पवित्र दिन है, मुझे वहां पर रहना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं? तो वो व्यक्ति को कर्म में नियुक्त करना है कर्म संन्यास। ये वो कर्म भी इसका आदर्श को फुलफिल कर रहा है, उसको कॉन्सेप्चुअली समझाना पड़ेगा। कैसे समझाओगे? तो जब नाम निरंतर भाव से आप करोगे तो आपका बुद्धि उस हिसाब से युक्त होगा श्री ठाकुर जी के साथ, श्री आचार्य देव के साथ। वहां पर स्वयं आचार्य देव विराजमान करेंगे, स्वयं ठाकुर विराजमान करेंगे, तब शशिकांत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। शशिकांत वहां पर बोलेगा नहीं, वहां पर बोलेंगे श्री ठाकुर। तब ठाकुर जी को प्रमुख करके बोलना मैं शुरू किया। जब मैं बोला 2 मिनट में तुमको कॉन्सेप्चुअली मैं क्लियर करता हूँ, ये तुम कितना महान कर्म कर रहे हो, जो काम तुम के लिए जा रहे हो, ये कर्म में भी यीशु खुश होते हैं। बोले कैसे, मुझे समझाओ, लॉजिक देके। तो मैं बोला, एक टेलीकॉम कंपनी में तुम काम कर रहे हो, तो जब टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हो तो टेलीकॉम कंपनी में जो भी अर्थव्यवस्था को वो त्वरान्वित करता है राष्ट्र का, ना करता है क्या? इतना इनकम नहीं आता है, इतना सुविधा नहीं आता है उसको, जीडीपी को ग्रोथ में आपका कोई हाथ नहीं, ना 100% है, पैसिव है, मैं बोला पैसिव नहीं, एक्टिव भी है। तो क्या इसमें बहुत दुख दुर्दशा दूर नहीं होता है, जो यीशु का अर्थ वो मेन उद्देश्य था ना? नहीं हो रहा है। बोला हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज तुम्हारा घर पांजिम में है और हम लोग ऑफिस में मार्ची में काम कर रहे थे। जो पांजिम ऑफिस में तुम्हारा माँ बीमार पड़ा हुआ है और किसी कारणवशत पांजिम में टेलीकॉम का अव्यवस्था हुआ, तुम्हारा घर पे तुम हो और तुम्हारा एम्बुलेंस बुक नहीं हो रहा है, और तुम एक रिस्टोर इंजीनियर हो, मतलब नेटवर्क को तुम रिस्टोर कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे? ना मैं मम्मी को छोड़ के पहले किसी को फोन करूंगा रिस्टोर कर दे, नहीं तो मेरा घर के पास रहेगा तो मैं आके रिस्टोर कर लूंगा, क्योंकि मेरा मुख्य काम है एम्बुलेंस बुक करना। तो तुम प्रायोरिटी दिए तुम्हारा मम्मी को हॉस्पिटल लेने के लिए, और यहाँ पर कर्म क्या है ना? टेलीकॉम में रिस्टोर करना। और वही रिस्टोर काम जब तुमको अभी दिया जा रहा है, तुम कर रहे हो, और तुम ईस्टर के बारे में सोच रहे हो, तो हम सोचो 2 टाइप का कर्म होता है। एक के तुमको मम्मी को बचाने के लिए जो तुम्हारा संवेग है इतना जग जाता है, तुम करना पड़ता है, तुम्हारा मम्मी है। क्या जगत में इतना सारा माँ के लिए तुम नहीं कर रहे हो? आज तुम जो रिस्टोरिंग काम अभी कर रहे हो, क्या हजार लोग एम्बुलेंस अभी बुक कर रहे हैं? क्या इसमें दुख दुर्दशा दूर नहीं हो रहा है? यहाँ पर व्यक्ति स्वार्थ कहाँ पर आया? यहाँ पर तो तुम इष्ट के लिए कर रहे हो, यीशु के लिए कर रहे हो। आप बिलीव नहीं करोगे, फटाक से वो ऑन करके फिर काम करना शुरू किया, क्योंकि जोशी का काम वहां पर दिखाई दिया उसको। आदर्श में सम्यक रूप में न्यस्त रहना ही संन्यास है। वो कर्म करने से वियुक्त हो रहा था, तो वहां पर जब युक्त किया गया तो वो संन्यास, उसको लगा ये कर्म भी मेरा ईश्वर का कर्म है। हमारा अवस्था वही हुआ है। हम लोग कल एक व्यक्ति को पूछ रहा था, तुम डीपी वर्क में जा रहे हो, तुम
पिता माता को प्रणाम करते हो ना? आज तक तो किया नहीं स्टार्ट, तो फिर डीपी वर्क में जाके क्या बोलते हो? कर्म कर्म आदर्श के साथ सम्यक रूप से जुड़ा रहना। तुम जो कर्म करने के लिए जा रहे हो उसके साथ न्यस्त हो क्या? ना, नहीं हो। अभी इधर आता है सीसी ठाकुर, बहुत अच्छा बात है यहाँ पर एक सेकंड सेंटेंस में रखें, जो एक्चुअली इसलिए ठाकुर जी बोले हैं मेरा बात को एनालिसिस करो, मेरा बात को पढ़ो और दैनंदिन जीवन में उसको निरंतर भाव से पालन करने के लिए चेष्टा करो। यहाँ पर सीसी ठाकुर बोलते हैं जो कर्म संन्यास जो होता है वो मनुष्य को सक्रिय रूप से इष्ट से जोड़ता है। तो वो व्यक्ति सक्रिय रूप से कर्म से तो जुड़ा, फिर इष्ट के साथ जुड़ा, क्योंकि वो उसको लग रहा है जो मैं हजार हजार माँ का दुख दुर्दशा कर रहा हूँ, मेरा कर्म के माध्यम से मैं मंदिर में उस दिन नहीं जाने से भी चल जाएगा। तो वो युक्त हो गया, वो सेवा दिया। किसका? टेलीकॉम कंपनी का सेवा देने से बहुत सारा माँ लोग का एम्बुलेंस बुक होगा, किसी का बैंकिंग इशू नहीं होता है, नहीं तो वो तो कर्म छोड़ देगा। जो टिकट आया है इसको सॉल्व नहीं करेगा तो उस एरिया का नेटवर्क डाउन रहेगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो तो बोल रहा है मैं जिसु को फुलफिल करूँ, वो तो मंदिर चला जा रहा है। अभी मंदिर जाके जो कर्म करेगा हजार हजार दुख दूर होगा क्या? हो ही नहीं रहा है। तो उसको वहां पर सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं जो कर्म संन्यास मनुष्य क्या करेगा ना, इष्टों के साथ जोड़ेगा। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं जो जीवन में सफल होने में जो चाहिए वो कि इष्ट स्वार्थी होकर कर्म किया जाए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर फिर आया इष्ट स्वार्थ व्यक्ति स्वार्थ कैसे हुआ? कुछ दिन पहले सोमनाथ दा मुझे बोल रहे थे सकाम कर्म निष्काम कर्म बातें हो रहा था। मैं बोला मेरा जीवन में कोई भी सकाम कर्म है ही नहीं। कॉन्सेप्चुअल में जब समझ रहा हूँ सारे निष्काम कर्म है, मेरे सारे कर्म इष्ट को पूर्ण कर रहे हैं। क्या घर पे तुम काम कर रहे हो वो भी पूर्ण कर रहे हैं? एक दिन तुम खाना छोड़ दो, तुम्हारा अशिष्ट, ठाकुर जी बोले तुम जब रोग बीमार ग्रस्त हो जाते हो मैं असुस्थ बोध करता हूँ। जब मेरा अस्वस्थता में ठाकुर जी का अस्तित्वता निर्भर करता है तो मुझे सुस्त रखना क्या ये इष्ट कर्म नहीं है? यही तो भ्रम है। वो गया है पिता माता को अनादर करके दूसरा पिता माता को के प्रति श्रद्धा भाजन करके। डीपी वर्क तो वही होता है, मतलब खुद का पिता माता को दूर करके दूसरा पिता माता के प्रति किसी श्रद्धा भाजन वो व्यक्ति होगा, वो गया डीपी वर्क में। व्यक्ति मेरे साथ घूम रहा है और माँ को छोड़ा है दूसरा जगह में, दूसरा घर पे किराया देके वो रख दिया है। कुछ दिन पहले का बात है, मैं कान्हा को पूछ रहा था देखो सोचते नहीं होल्डर है और पिताजी को लेके मेरा सोसाइटी में छोड़ दिया क्योंकि पिता के साथ मेरा संबंध नहीं रोका। वो व्यक्ति जा रहा है डीपी वर्क। स्वार्थ यहाँ पर बोल रहे हैं सीसी ठाकुर बोलते हैं स्वार्थ व्यक्ति स्वार्थ इष्ट स्वार्थ। ये फिर कैसा होता है? सेम कर्म होता है इष्ट स्वार्थ, सेम कर्म होता है व्यक्ति स्वार्थ। पूजनीय सिपाहीदा एक बार मैं क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन मुझे समझा रहे थे। बोले एक साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट का उदाहरण दिया, बोले सेम एक्टिविटी निष्काम है, सेम एक्टिविटी सकाम है। कैसे? ना तुम्हारा चिंता चलन जो इष्ट के साथ युक्त है वो निष्काम है, वो चिंता चलन उनके साथ बिना युक्त होके काम करोगे तो सकाम है। मैं बोला उदाहरण, क्योंकि मैं जब उदाहरण पूछा मुझे बोले जो दो साइंटिस्ट थे, दोनों लैब जाते थे। एक व्यक्ति सोच रहा है मेरा घर पे मैं बहुत सारा घर द्वार ले आऊँ, सब कुछ लिया हूँ, मेरा बेटा IIT पढ़ रहा है, ये सब कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारा लोन है, तो मेरा घर गुजारन के लिए मैं लैब में प्रैक्टिस करूँगा, बहुत पैसा आएगा। ये व्यक्ति का चिंताधारा ये है। दूसरा जो साइंटिस्ट जा रहा है वो सोच रहा है मेरा जीवन में क्या है, मैं आया हूँ दुनिया में कुछ डिस्कवरी करूँ, कुछ इन्वेंशन करूँ, मैं लाइट का इन्वेंशन करूँ, बल्ब का इन्वेंशन करूँ कि गाड़ी का इन्वेंशन करूँ, जो मनुष्य जीवन को सरल सहज करेगा, आनंद देगा और उन्नततर करेगा। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। वो उद्देश्य में वो काम कर रहा है। तो अभी बोलो कौन सा निष्काम है, मैं कौन सा सकाम है? मैं बोला जो व्यक्ति घर गुजारने के लिए सोच के कर रहा है वो है सकाम, जो व्यक्ति सोच रहा है संसार का ईश्वर के लिए मंगल के लिए सोच के कर रहा है वो निष्काम। ना दोनों तो कर रहे हैं सेम काम, सेम टेस्ट, सेम लैब, सेम जॉब, एवरीथिंग, फिर निष्काम सकाम क्या होगा? मैं उस दिन पूरा क्लियर हुआ था मेरा। तो मैं कभी मेरा जीवन में व्यक्तिगत जीवन को लेके जोड़ता नहीं हो ये मेरा सकाम है ये निष्काम है। शरीर को रक्षा करना शिवग्रह की तरह इष्ट सुस्थिनी का महाव्रत का प्रथम शपथ है। तो मैं शरीर को सुस्त रखने के लिए जो जो करता हूँ वो भी निष्काम कर्म है। एक बार मेरा कॉन्फ्लिक्ट आया,
मैं बाथरूम में बैठा हूँ, माने सब कर्म खत्म हो गया, क्योंकि मैं नहा धो के इष्टबुद्धि करता हूँ। क्योंकि सदाचार का मीनिंग तो देखा प्रकृष्ट रूप से सदाचार होना, मतलब प्रकृष्ट तो इससे अंतिम कुछ हो ही नहीं सकता है। भोग लगाते हैं नहा धो के, तो 4-5 साल से प्रैक्टिस किया। बिना एक दिन ट्रेन जर्नी को छोड़ के मैं बिना नहा धो के कभी 5-4 साल में इष्टबुद्धि किया नहीं हूँ। खाली ट्रेन 2-3 दिन जो देवघर जाता हूँ कि गाँव जाता हूँ तब मैं बंद करता हूँ। तो ऐसा नहीं जो नहा धो के मैं सूर्योदय की बात करता हूँ, सूर्योदय से पहले करना पड़ेगा। एक दिन लगा ये दाढ़ी बहुत बड़ा हुआ है, उसको काटूंगी नहीं। ये तो बोले हैं जो समस्त कर्मों से पहले इष्टबुद्धि निवेदन करना है। यहीं पे आता है कर्म संन्यास का विकृति। ये करूँ व नहीं करूँ, त्याग करूँ, ये कर्म को त्याग करूँ, ये कर्म को करूँ, इसी में आता है कॉन्फ्लिक्ट, जो चैतन्य प्रभु में एक्सप्लेन किए हैं चैतन्य महाप्रभु, बहुत बढ़िया से बताया। इवन रामकृष्ण ठाकुर जी का तृतीय वॉल्यूम में भी ये कहानी है। तो मैं तुरंत गया, इष्टबुद्धि पहले दाढ़ी करना शुरू किया, किसी को पूछा नहीं। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ कोई ऋतिक दादा को, क्योंकि माइंड में आया जो बैठूं और श्री ठाकुर जी देख के असुस्थ होंगे, क्योंकि पढ़े हैं आलोचना प्रसंग में, ठाकुर जी असुस्थ हो गए किसी का दाढ़ी देख के। जब भोग लगाऊंगा तो सुस्त अवस्था में ड्रेस चेंज करके, ब्रश करके, नहा धो के, सब कुछ करके तो मैं करूंगा। तो फिर किया, तो मेरा इष्टबुद्धि जब मैं उसी दिन किया, मेरा अंदर एक सिहरण सृष्टि हुआ बिना पूछ के किसी को, क्योंकि ठाकुर जी सुस्तता फील करना चाहिए। ये यहाँ पर आता है तुम्हारा जो कर्म है, जो तुम पिकनिक के लिए नहा रहे हो कि तुम इष्टबुद्धि करने के लिए नहा रहे हो, दाढ़ी काट रहे हो। मैं भोग लगाने के लिए जो जो प्रस्तुति उससे पहले प्रारंभिक बिछना को साइज करना, पिता माता उठ गए तो उनका बिछना को साइज करना, ये भी नहीं आता है तुम्हारा कर्म में, क्योंकि ये सब प्रस्तुति है ईश्वर को भोग लगाने के लिए। ड्रेस चेंज कर रहे हो, नहा रहे हो, दाढ़ी काट रहे हो, यही से विकृति होता है। मुझे एक दादा बोले, ऋतिक दादा, जे शशि भाई तुम ऐसे बोल रहे हो बाथरूम में के पैर फिसल जाएगा तो मर जाओगे, तो इष्टबुद्धि तो किए नहीं। बोले इष्टबुद्धि जो अर्घ्य प्रस्तुति उसका ऊपर लिखा हुआ है क्या, देखो कोई शर्त नहीं, स्पॉन्टेनियस, और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल स्पॉन्टेनियस ऑफरिंग लिखा हुआ है। इष्टबुद्धि जो दे रहे हैं प्रभु को तृप्त करने के लिए, भोग निर्वण, उसमें मेरा निर्वण प्राप्ति होगा, मैं मृत्यु योग से रक्षा पाऊंगा, ये उद्देश्य में नहीं कर रहा हूं। मेरा मृत्यु उससे हो जाए तो हो जाए, मैं तो उसके लिए नहीं कर रहा हूँ इष्टबुद्धि। मैं सदाचार पढ़ना हो रहा हूँ भोग लगाने के लिए। उसी बीच में कुछ हो जाए, मुझे हार्ट अटैक, क्या मुझे उसमें कोई खेद आएगा? तो फिर मुझे बोले नहीं, मेरा आज तक जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं था, क्लियर हो गया। बोले यहाँ पर कहाँ पर आया मेरा मृत्यु, और ये मैं क्या बचने के लिए इष्टबुद्धि कर रहा हूँ? तो वहां पर तो मैं स्वार्थ बुद्धि हुआ। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोलते हैं व्यापक रूप में इष्ट को पूर्ण करने के लिए जो कर्म, तो इष्ट स्वार्थ प्रमुख होना चाहिए। ये तो व्यक्ति स्वार्थ हो गया, मुझे बचने के लिए मैं इष्टबुद्धि किया। तो यहाँ पर श्री ठाकुर इसलिए बोल रहे हैं व्यक्ति आत्मस्वार्थी होकर काम करने से मनुष्य को बुद्धि भ्रमित होने जाने का संभावना अधिक होता है। जो साइंटिस्ट सोच रहे हैं मेरा घर परिवार, वो कभी डिस्कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो बुद्धि है वो सीमित है, जितना पैसा मिला उतना काम करेगा। बट वो जो व्यक्ति साइंटिस्ट जो इष्ट को पूर्ण करने के लिए, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, समाज का मंगल के करने के लिए, उसका बुद्धि खुल जाएगा। उसका टाइम और 9 घंटा नहीं रहेगा, उसका 24 घंटा चला जाता है। वो कभी क्या काम करे उसको पता नहीं चलेगा। तो इससे करने से क्या होगा ना, अपने जाल में खुद उलझा जाता है और अनंत उसको अंत तो कोई लाभ नहीं होता है। क्या वो व्यक्ति को लाभ होता जो ईश्वर के लिए पागल हो रहा था? तो उसको जो अंदर में जिसु का काम तू कर रहा है बुद्धि दे दिया, उसको अनंत जीवन का लाभ हुआ। इतना बोल के आज का आलोचना को मैं यहीं पे मेरा बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जसनमा हैंड रेस किया है। जसनमा आप कुछ बोलेंगे? हाँ दादा, जय गुरु। अगर आप अलाउ करो तो 3-4 मिनट में बोलूंगी। हाँ बोलिए माँ, बोलिए। हाँ, यहाँ पे मैं फोकस करना चाहती हूँ। जो क्वेश्चन है कर्म संन्यास से कुछ लोग कर्म त्याग समझते हैं, क्या ये ठीक है? और श्री ठाकुर जो इसका उत्तर दिए हैं, मुझे बहुत आंखों के सामने दृष्टांत आ रहा था और मुझे लगा कि मैं आप लोगों से साझा करूं। जितने भी वक्ता थे यहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर भाव से इसके ऊपर प्रकाश डाला। इसमें ठाकुर जी कहते हैं कर्म त्याग कर मनुष्य का जीवन चलता ही नहीं।
जब सारे कर्म इष्ट के लिए नियोजित और समर्पित होते हैं तभी उसे कर्म संन्यास कहते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट और सटीक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जो यहाँ पे अपने गुरु भाई लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, उसमें से 2-3 गुरु भाई लोगों का मैं एग्जाम्पल देके बोलूंगी कि उन्होंने अपने कर्म का त्याग नहीं करके कर्म इष्ट के लिए नियोजित कैसे समर्पित किया। जैसे यहाँ पे शशि भाई ने हमेशा उनका झोंक रहता था, चाहे वो बाय प्रोफेशन वो कुछ भी रहे, कोई भी जॉब करते रहे, पर उनका जो झोंक था कि आनंद बाजार या खाना, अगर लोग कहीं पर अनुष्ठान में आएंगे, खाना खाएंगे, अगर वो हैप्पी रहेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम या इससे और जुड़ेंगे। बोलते ना, सुंदर भाव से उनके मन में भावना आएगा। बड़े बड़े अनुष्ठान में जब हम जाते हैं तो किसके ऊपर ज्यादा कुछ लोगों का फोकस होता है, खाने का अरेंजमेंट को लेके। तो उन्होंने इसी कर्म को इष्ट से कैसे जोड़कर इसी को अपना बोलते ना बहुत सुंदर भाव से उन्होंने लोगों को लेकर आनंद बाजार के लिए किया। अब उससे क्या हो गया, उनका इष्ट अनुराग अनिवार्य अंग से, इसीलिए उसका त्याग करने की बात नहीं उठती है। मतलब उन्होंने अपना जो कर्म है, पॉजिटिव कर्म है, उसको ठाकुर जी के आइडियोलॉजी से जोड़ के कैसे सुंदर भाव से किया, और उसमें उनका कोई भी चाहिदा नहीं था। एक मिनट दादा, आवाज आ रही है दादा? जय गुरु। हाँ हाँ आ रही है। आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें उनका कोई भी चाहिदा नहीं था कि उनको उससे क्या मिलेगा, उनको क्या करना है, उससे कोई भी उनका चाहिदा नहीं है। पर वो लोगों को कैसे पुष्ट करे, लोग कैसे खुश रहे, हैप्पी रहे और सुंदर भाव से वो लोगों को सेवा दे सके। इवन फॉर मनीषा ऑल्सो, मनीषा का भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे पौधों को लेके, साफ सफाई को लेके, कर्म में इष्ट के कर्म से वो कैसे जोड़े सुंदर भाव से, ताकि ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को वो कैसे वो आगे बढ़ सके और चीजों को सुंदर भाव से लोगों से जोड़ पाए। बाय प्रोफेशन भले वो कुछ भी रहे, तो इसी को बोलते कर्म सन्यासी। जब कर्म इष्ट के लिए हो और लोगों से जुड़कर लोगों का कल्याण करने के लिए हो। तो हम कई बोलते हैं, अभी शशि भाई वही एग्जांपल दे रहे थे ना कि साधना करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। साधना गृहस्थ जीवन में ही रह के जो भी एक्टिविटी करो, उस एक्टिविटी में ठाकुर जी क्या पसंद करेंगे, मैं ठाकुर जी के लिए ये जो एक्टिविटी कर रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ इष्ट का अनुराग और इष्ट के लिए ही कर्म, स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए नहीं कि मैं अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करूंगा, या मैं आज का आनंद बाजार मैंने किया, या आज मैं मंदिर में जो झाड़ पौधे लगाए हैं वो मैंने लगाए हैं। नहीं, ठाकुर जी इस एक्टिविटी में अगर होते तो कैसे कर पाते, कैसे सुंदर भाव से लोग खुश होकर जाएंगे, ऐसे ही वो काम करे। इसी को ही कर्म सन्यासी फील करते, इसी को ही बोलते हैं एक्चुअली में कि हर एक चीज को सुंदर भाव से उस एक्टिविटी को कैसे निभाया जाए जिसमें ठाकुर जी का प्रतिष्ठा हो। यही मुझे बोलना था दादा। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे जसना माँ ने। अभी और कोई दादा माँ आलोचना करने चाहेंगे? गोविंदो दा हैंड रेज किया है, गोविंदो दे दादा बोलिए। जय गुरु। जय गुरु। पहले क्षमा मांगता हूँ, ये परसों का दिन हमें अटेंड नहीं कर पाया, ट्रेन में था, कनेक्टेड नहीं हो पाया हमने। हाँ। नहीं, हाँ, तो इसे क्षमा मांगता हूँ। तो हमारे कहने की बात ऐसे, कर्म संन्यास समय कम है, कर्म संन्यास जो योग में जो आज का जो टॉपिक है, संन्यास मतलब है त्याग। तो त्याग कौन सा त्याग? हम लोग संसार से छोड़ के लोग देखे जाते हैं सन्यास जंगल में इधर उधर चला जाता है कि संसार त्याग में, क्योंकि सड़क पे लड़ने के लिए बाहर चला जाता है। तो लड़ने के लिए कोई सबको तो कैपेसिटी समान तो नहीं होता। लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं, हमको जंगल का सन्यास नहीं चाहिए, हमको संसार का हमको सन्यास चाहिए। तो सन्यास ये सभी अभी फिलहाल ज्योत्सना माँ सुंदर करके समझाया, हमारा सुशीदा भी बहुत अच्छा करके समझाया उन्होंने। लेकिन हम जितना समझता हूँ जे हमारा जो काम करते हैं, हमको बोलता कि ये किसका, ये हमारा है, ये हमारा, वो हमारा है, कर्म हमारा, वो हमारा है। लेकिन हम लोग को पता नहीं ये हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारी चीज है, ये सारे काम
हम जो करता ये उनका है। गीता में पुरस्कार भाषा में श्री कृष्ण ने बोला जे कर्म फल का जो बात करा है ना, जो तुम कर्म करो सारे फल हमारे पर छोड़ दो। तो हम लोग जो कर्म करता है इसका जो फल है, ये फल हमारे गुरु जी को देना चाहिए। ये हम नहीं कर रहा है, उन्होंने कर रहा है, उन्हें कर रहा है। हमारा मामी एक बात बोला था, तेरे को जो दुख देगा तो सोच लेना तेरे के जन्म में पिछले तू उसको दुख दिया है। तो मतलब ये सब कर्म का अंदर ही आता है। हम जो कर्म करता है ये कर्म कितना निष्ठा एवं सत है उसको ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। हम तो ये थोड़ा समझता हूँ। तो हमारे कहने की बात ये है ये सन्यास सारे कर्म के ऊपर कोई भी कर्म करे, जो काम जो प्रोफेशन में जो है से जो हो, तो ये सारे काम हमारे ख्याल से ये तीन को उनको ऊपर छोड़ के हम लोग को करना चाहिए। हमने देखा मनमाड़ में भी देखा जे आज जो कुछ अभी नहीं, समय कम है, बाद में हमको मौका मिले फिर इसको भी चर्चा करेंगे। तो वो देखा हमने निस्वार्थ भाव लोग कैसे काम किया और वो खुद को संभाले और दूसरों को कैसे संभाला, कैसे उसको बड़ा किया और उसको गलत रास्ता से कैसे करके अच्छा रास्ता में लेके आए। इसको निस्वार्थ ये जो आप लोग जो फॉर्म है ये जो कर रहे हैं ये भी एक सन्यास है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं आपको कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आप लोग को किसी को पास नहीं है। ये जो शुरुआत है ये भी एक गुरुकुल समझता हूँ हमने। बचपन पे जो शिक्षा देते आध्यात्मिक जो साइड में जो शिक्षा देते गुरुकुल में, उसको करेक्टर्स को से आत्मा आध्यात्मिक एवं आत्मा से परमात्मा मिलान करने के लिए जो चीज है भौतिक जगत का जो है वो तो ठीक ही है, वो तो जो चाहिए लेकिन वो छोड़कर चल नहीं सकता। लेकिन उसके साथ आध्यात्मिक साइड यदि इसको साथ नहीं जोड़े तो उसको जिंदगी भी एक बेकार चला जाता है। जो थोड़ा पहले उन्होंने बोल रहा था जे लोंकारदा बोल रहा था जे ये करता है तो आखिर में जिंदगी में उसको कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है उनका। कौन सा जो मानसिक जो सुकून है वो सुकून ही इंसान को बर्बाद हो जाता है। इंसान का मकसद है ईश्वर प्राप्ति, और ईश्वर मतलब क्या है? सुकून है। सबसे बड़ा जो आनंद में रहते हैं, सुख दुख में जो हमेशा आनंद में रहते हो वही है, सबसे वही है भगवान। तो ये चीज कंट्रोल करने के लिए, ये चीज पाने के लिए ये सन्यास होना चाहिए। सारे चीज को अंदर सकना पड़े। सन्यास मतलब सैक्रिफाइस, त्याग। ये हमको और डीपली हमको सोचना चाहिए। तो हमारे कहने की बात है इस बारे में और चर्चा का विषय है, लेकिन बाद में हमको मौका मिले जो हमने फिर बताऊंगा। और हमने सबको फिर जय गुरु देता हूँ। हमने जय गुरु दादा। जय गुरु। श्रद्धेय गोविंद दादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना रखे हैं। आज समय के अभाव से ज्यादा आलोचना बढ़ा नहीं पाए, तो आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करता हूँ। सबको आनंदी जय गुरु बोलता हूँ। जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को मेरा जय